ये बुढ़िया यंग लोगों को ही फंसा रही है पैसों के लिए। नया बकरा फंसा लिया, 31 दिसंबर के बाद अलग हो जाएंगे। शी इज डिगिंग फॉर डायमंड, हाउ विल हर सन रिएक्ट। तो ये सारे कमेंट है मलाइका अरोड़ा के लिए, जो कि अलिजिटली अपने से यंग पर्सन को डेट कर रही है। मलाइका के कॉन्सर्ट में एक मिस्ट्री पर्सन के साथ वीडियो वायरल होने के बाद ऑडियंस ने मलाइका को एज शेम करना स्टार्ट कर दिया। लोग उन्हें गोल्ड डिगर, शेमलेस एंड काफी सारे अब्यूसिव वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ट्रोलिंग जस्टिफाइड है? क्या अपने से यंग पर्सन को डेट करना रॉन्ग है? एंड क्यों अपने से यंगर पर्सन को डेट करने के लिए सिर्फ वुमेन को ही ट्रोल किया जाता है एंड मेल के केस में उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट मलाइका's latest controversy and audience hypocrisy. इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम मलाइका के पास्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनका पास्ट भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। मलाइका की फर्स्ट मैरिज अरबाज खान से हुई थी, जो कि सलमान खान के ब्रदर है। उस टाइम मलाइका काफी यंग थी एंड मॉडलिंग कर रही थी। वो 1993 में MR कॉफी कमर्शियल के दौरान मिले थे एंड दोनों ने इंस्टेंट कनेक्शन फील किया। 5 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने मैरिज कर ली एंड फिर मैरिज के कुछ टाइम बाद 2002 में उनका सन अरबाज बॉर्न होता है। मलाइका ने मैरिज के बाद भी अपना करियर कंटिन्यू रखा था एंड वो आइटम सॉन्ग एंड काफी सारे रियलिटी शोज भी जज करती थी। बट 19 ईयर लॉन्ग मैरिज के बाद 2017 में उन्होंने डिवोर्स लेने का डिसाइड किया। डिवोर्स का रीजन ये था कि अलिजिटली मलाइका ने अर्जुन कपूर के साथ अरबाज को चीट किया। उस टाइम मलाइका को इसके लिए काफी ज्यादा ट्रोल किया था, जो कि जस्टिफाइड भी था, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड का बस ट्रस्ट नहीं ब्रोक किया था, बल्कि उनकी सिस्टर इन लॉ का भी ट्रस्ट ब्रोक किया था, क्योंकि अर्जुन कपूर उस टाइम मलाइका की सिस्टर इन लॉ को डेट कर रहे थे। डिवोर्स के कुछ टाइम बाद मलाइका एंड अर्जुन कपूर ने अपना रिलेशन ऑफिशियल कर दिया। क्योंकि दोनों में 12 ईयर का एज डिफरेंस था, प्लस दोनों ने ही अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर को चीट किया था, तो इसके लिए ऑडियंस उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल करती। लोगों को लगता था कि अर्जुन कपूर क्यों ही ओल्डर वुमेन के साथ मैरिज करेंगे। बट इस ट्रोलिंग के बाद भी उनका काफी टाइम तक रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहता है। काफी सालों की ऑन एंड ऑफ डेटिंग के बाद 2024 में उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब वी डोंट नो ब्रेकअप का रीजन क्या है, बिकॉज अर्जुन कपूर एंड मलाइका एक दूसरे से किसी भी इवेंट में मिलते हैं तो उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। सेम अरबाज खान के साथ भी उनका अच्छा रिलेशन है। वो दोनों साथ में अपने बेटे अरहान की को पेरेंटिंग करते हैं एंड अरबाज मलाइका के काफी सारे इवेंट एंड बिजनेस में प्रेजेंट रहते हैं। सो अब रीसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें तो मलाइका अक्टूबर में एंड्रिक के कॉन्सर्ट में गई थी। ये कॉन्सर्ट मुंबई में था एंड मलाइका के साथ रकुल प्रीत एंड और भी बॉलीवुड सेलेब ने इसे अटेंड किया था। सो इसके बाद कुछ बॉलीवुड न्यूज चैनल ने मलाइका एंड अदर सेलिब्रिटीज के शॉर्ट क्लिप अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। इन क्लिप्स में मलाइका मिस्ट्री बॉय के साथ बात कर रही थी, डांस कर रही थी। जैसे ये क्लिप सोशल मीडिया में सर्कुलेट होती है तो काफी सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद ये सारी क्लिप्स को अदर प्लेटफॉर्म में भी शेयर किया जाता है एंड एट फर्स्ट ऑडियंस को लगा कि वो मिस्ट्री बॉय मलाइका का मैनेजर है। बट जब क्यूरियोसिटी में ऑडियंस ने डिटेल निकाली तो उन्हें पता चला कि उस पर्सन का नाम हर्ष मेहता है, जो कि एक डायमंड मर्चेंट है। अब सी हमें अभी भी कंफर्म नहीं पता कि ये मिस्ट्री बॉय मलाइका का मैनेजर है या फिर डायमंड मर्चेंट है। क्योंकि वो पर्सन मलाइका से यंगर दिख रहा था तो उसकी एज पता करी गई, तो एलिजिटली ये पता चलता है कि वो पर्सन मलाइका से 20 ईयर यंगर है एंड उनकी करंट एज अभी 30 और 32 ईयर की है। तो यहाँ ऑडियंस ने मलाइका को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे वो एक यंगर पर्सन को डेट कर रही है। तो कुछ टाइम के बाद तक तो ये ट्रोलिंग थोड़ी शांत हो जाती है, बट रिसेंटली 26 नवंबर को दोनों का सेकंड पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिला, जहाँ रिपोर्टर्स ने मलाइका एंड उस मिस्ट्री बॉय को सेम कार में देखा। बट रिपोर्टर से हाइड करने के लिए वो दोनों सेपरेट टर्मिनल से एंट्री करते हैं। ऑल्दो उस पर्सन ने अपना फेस हाइड किया था, उन्होंने अपने फेस में मास्क लगाया था, बट क्योंकि रिपोर्टर्स का वर्क होता है ये सब करना इंक्लूडिंग मी, तो उन्होंने उस मिस्ट्री बॉय को पहचान लिया एंड फिर से उनकी क्लिप सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने लगी। अब इसके बाद उनके डेटिंग रूमर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए एंड यहाँ से ऑडियंस ने मलाइका को और ज्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक पर्सन ने कहा कि ये बुढ़िया पगला गई है, जहाँ देखो वहाँ मुंह मार रही है। सेकंड पर्सन ने कहा कि ये बुढ़ी कितने यंगस्टर की लाइफ बर्बाद करेगी। अनदर पर्सन सेड बेटे के एज के लड़के के साथ ये क्या क्या करते हैं। अनदर पर्सन सेड क्या जिंदगी है, बच्चों के बाप ने दूसरी शादी कर ली एंड उनकी माँ बाप को छोड़कर बाहर अय्याशी कर रही है तीसरे पर्सन के साथ। तो सी कैसे यहाँ मलाइका को बुढ़िया, गोल्ड डिगर एंड अय्याश रेफर किया जा रहा है। लाइक वो मिस्ट्री बॉय अडल्ट है, 30 और 32 ईयर की उनकी एज है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, राइट। स्टिल यहाँ मलाइका को बोला जा रहा है कि मलाइका ने उस पर्सन को फंसाया। लाइक सीरियसली मलाइका एक सेलिब्रिटी है, यंगस्टर या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उन्हें डेट करना चाहता है। लोगों ने कहा कि मलाइका उस पर्सन के पैसों के लिए उसके साथ है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मलाइका ऑलरेडी ईयर से इंडस्ट्री में एक्टिव है, मल्टीपल रियलिटी
रियलिटी शोज उन्होंने जज करे हैं, काफी सारे उन्होंने बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स करे, मल्टीपल उनके बिजनेसेस है राइट, तो क्यों वो किसी से मनी के बेस पर अट्रैक्ट होंगे। एंड अगर हम ये अज्यूम करें कि मलाइका ने पैसों के लिए उस पर्सन को डेट किया, तो फिर हमें ये भी अज्यूम करना चाहिए कि मलाइका को डेट करने से उस पर्सन को बेनिफिट मिलेगा, उसे फ्री में ऑडियंस का फेम एंड रिकॉग्निशन मिलेगा। बट यहाँ ये पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि मलाइका को इस बेसिस पे ट्रोल किया जा रहा है कि वो अपने से 20 ईयर यंगर पर्सन को डेट कर रही है। तो इस ट्रोलिंग के बीच में मलाइका ने क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करी, इसमें उन्होंने लिखा शी इज सो लकी, नो शी इज नॉट, शी वर्कड हार्ड, शी लॉस्ट पीपल, शी डिड लेट नाइट, शी क्राइड हरसेल्फ टू स्लीप, शी इग्नोर्ड हेटर्स, शी इन्वेस्टेड इन हरसेल्फ, शी वांटेड टू गिव अप मैनी टाइम बट शी डिडंट। सीम्स की जो ये ट्रोलिंग मलाइका की कंटिन्यूसली हो रही है उससे रिलेटेड उन्होंने पोस्ट किया है। क्या ये ट्रोलिंग जस्टिफाइड है? क्या हमें इस बेसिस पे सेलिब्रिटीज को जज करना चाहिए कि उनमें एज डिफरेंस कितना ज्यादा है? सालों से मेल एक्टर एंड नॉर्मल मैन भी ऐसा ही करते आ रहे हैं, वो अपने से कई साल यंगर पर्सन को डेट करते हैं, उनसे मैरिज करते हैं, तो उस बेसिस पे उन्हें क्यों ट्रोल नहीं किया जाता? इट्स हर चॉइस कि वो अपने से ओल्डर पर्सन को डेट करे या फिर यंगर पर्सन को। जब दोनों ही पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको एज शेमिंग क्यों करी जा रही है? जैसे अगर हम मलाइका के एक्स हस्बैंड अरबाज खान की बात करें, तो अरबाज एंड उनकी सेकेंड वाइफ के बीच 23 ईयर का एज डिफरेंस है। रिसेंटली उनकी एक डॉटर भी बॉर्न हुई है। तो अरबाज ने जब सेकेंड मैरिज करी थी तो हमें ऑडियंस का कम्प्लीटली डिफरेंट रिएक्शन देखने को मिला था। लोगों ने उन्हें उनकी मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया था, मोस्टली उनके पोस्ट में पॉजिटिव कमेंट थे, बट मलाइका के केस में उन्हें हेवीली ट्रोल किया जा रहा है। आलिया रणवीर से 11 ईयर यंगर है, संजय एंड मान्यता दत्त का 19 ईयर का एज डिफरेंस है, बट कभी भी उनकी एज शेमिंग नहीं करी गई, कभी भी नहीं बोला गया कि 50 ईयर ओल्ड पर्सन 20 ईयर ओल्ड को डेट कर रहा है। इनफैक्ट बॉलीवुड में भी मोस्टली मूवीज में जो मेल सुपरस्टार होते हैं जिनकी एज अराउंड 50 और 60 ईयर की होती है, वो 20 या 30 ईयर यंगर वुमेन के साथ रोमांस करते हैं। जैसे रिसेंटली धुरंधर मूवी के लिए जो एक्ट्रेस कास्ट करी गई थी वो शूटिंग के दौरान 18 ईयर की थी। ऐसे ही रियलिटी में भी ओल्डर मैन यंगर वुमेन को डेट करते हैं, मैरिज करते हैं, बट यही सेम चीज अगर कोई वुमेन करती है तो उन्हें क्वेश्चन किया जाता है, उन्हें हैवीली एज शेम किया जाता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा के केस में जब उन्होंने निक जोनस से मैरिज करी थी तो निक जोनस उनसे 10 ईयर यंगर है, तो उनकी मैरिज के टाइम पे इंडियन इवन फॉरेनर न्यूज चैनल के लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी। लोगों ने प्रियंका को गोल्ड डिगर बोला, उन्हें एज शेम किया। प्रियंका को ये बोल के ट्रोल किया गया कि जरूर प्रियंका ने ही निक को फंसाया होगा, बिकॉज क्यों कोई पर्सन अपने से ओल्डर वुमेन से मैरिज करेगा। अब सी हियर आई एम नॉट सेइंग कि मेल्स को भी यंग एक्ट्रेस को डेट करने के लिए ट्रोल किया जाना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट। ये उनकी चॉइस है कि उन्हें कैसे पार्टनर को चूज करना है, बिकॉज एक पर्सन को चूज करने के लिए सिर्फ एज फैक्टर ही मैटर नहीं करता, पर्सनैलिटी, चार्म दोनों साथ में कितने कंफर्टेबल हैं ये भी मैटर करता है। तो क्लियरली हमें यहाँ कुछ ऑडियंस की हिपोक्रेसी देखने को मिली। एक तरफ आप मैन को अप्रिशिएट करते हो यंग वुमेन को डेट करने के लिए, एंड दूसरी ही तरफ आप वुमेन को शेम करते हो। एंड अभी के एरा में लोग बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, स्टिल सोशल मीडिया में आके एज शेमिंग करते हैं। मलाइका भी 52 ईयर ओल्ड है एंड उन्होंने खुद को मेंटेन किया है। 52 ईयर की एज में भी वो इतनी फिट एंड फ्लेक्सिबल है जो कि काफी सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। स्टिल लोगों से इंस्पायर होने की जगह लोगों ने बुढ़िया, गोल्ड डिगर ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ऑफ कोर्स मलाइका ने पास्ट में कुछ मिस्टेक कर रही है, उन्होंने अपने हस्बैंड को चीट किया है, एंड रिसेंटली उन्होंने हनी सिंह का एक भोजपुरी वर्जन का सॉन्ग किया था जो कि उनकी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। बट इस मिस्ट्री बॉय से रिलेटेड ट्रोलिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। मलाइका ने भी पास्ट में ट्रोलिंग से रिलेटेड इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि ट्रोलिंग उन्हें बॉदर नहीं करती, वो अपनी लाइफ में हैप्पी एंड अपने तरीके से जीना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ हम ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि ओपिनियन देना एंड टॉक्सिसिटी फैलाने में डिफरेंस होता है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो आप एक हेल्दी वे में भी अपना ओपिनियन दे सकते हो। आपको हर जगह टॉक्सिसिटी या अब्यूज करने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा अनहेल्दी हो गया है कि कोई भी पर्सन सोशल मीडिया में आके अनोनिमसली कुछ भी कमेंट कर देता है, एंड इन कमेंट का इफेक्ट सामने वाले पर्सन पे क्या क्या पड़ेगा उनके बारे में वो कभी भी नहीं सोचते। सो मलाइका एंड मिस्ट्री बॉय डेट कर भी रहे हैं या नहीं ये किसी को कंफर्म नहीं है, एंड अगर वो डेट कर भी रहे हैं तो गुड फॉर देम। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, क्या एज डिफरेंस इतना मैटर करता है? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मलाइका के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के करियर, कंट्रोवर्सी एंड बैड एक्टिंग के बाद भी क्यों उन्हें बैक टू बैक मूवीज मिल रही हैं जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।